बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज की रेसिपी बहुत खास होने वाली। आज हम बनाएंगे आलू कोफ्ते और बिल्कुल आसान तरीके से देसी स्टाइल से। और सबसे मेन बात ये बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं, फर्स्ट टाइम ट्राई करेंगे तो बहुत अच्छा बनेगा। अच्छा जी, यहाँ मैंने लिए हैं 3 अदद प्याज। अच्छा जी, यहाँ मैं बिल्कुल जो घर में हमारे पास नॉर्मल मशीन है उसमें बना रही हूँ, क्योंकि सबके पास बहुत बड़ी चॉपर नहीं होती। तो आप बिना चॉपर के बहुत बड़ी मशीनों के अलावा भी बहुत अच्छे जो सीख कबाब है, कोफ्ते कबाब, कुछ भी चीज़ आप बहुत अच्छे से बना सकते हैं। यहाँ मैं प्याज लिया है, इसको बारीक चॉप करेंगे, इसको बिल्कुल जो हमें वो पेस्ट बना लेंगे। अच्छा, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, अगर आप इनको फॉलो करके बनाएं तो आप कुछ भी बना रहे, चाहे फर्स्ट टाइम बना रहे तो आपकी चीज़ जो भी रेसिपी बहुत मज़े की बनेगी। तो सिंपल देखिए, यहाँ मैं इनको अच्छे से कर लेती हूँ बारीक। देखिए माशाल्लाह से कितनी प्याज जो हमारी बिल्कुल बन चुकी है। अच्छा, आपने इस चीज़ का ख्याल रखना, इसमें ना पानी नहीं होना चाहिए। देखिए जब हम इसको प्याज को ग्राइंड करेंगे, देखिए इस चीज़ को अब नज़र आ रहा होगा इसमें पानी है। तो बस आपने पानी है वो बिल्कुल भी नहीं रखना इसमें, क्योंकि जो हमारा चिकन होता है उसमें चर्बी तो होती नहीं है। तो इसकी वजह से जब इसमें प्याज का पानी होता है ना, तो वो जो कोफ्ते हैं ना वो भी हमारे सही नहीं बन पाते। इसकी वजह एक ये भी है। उसके साथ मैंने यहाँ ली है अदरक, हरी मिर्च और जो लहसुन, इसका अच्छे से हम कर लेंगे इसको ग्राइंड। अच्छा, आप हाथ से इसको बनाना चाहें तो भी बारीक बना लें, बस थोड़ा सा हमने इसको अच्छे से बारीक करना है। अच्छा, उसके साथ मैंने यहाँ आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा चिकन लिया है। आप बाज़ार से कीमा करवा सकते हैं। अगर कीमा नहीं आप करवा सकती तो जिसमें मैंने प्याज ग्राइंड की उसमें भी बहुत अच्छा हो जाएगा। बस उसमें यह है कि थोड़ा थोड़ा होगा, थोड़ा सा आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। उसके अलावा अगर आपके पास मशीन है तो सबसे अच्छा। अच्छा, मेरे पास यहाँ छोटी मशीन है, मैं सिंपल सिर्फ इसका कीमा बनाऊँगी, बाकी चीज़ें हम बिल्कुल हाथ से करेंगे ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो। तो माशाल्लाह से बस इसका जो कीमा है आपने बिल्कुल बारीक वाला करवाना है, मोटा कीमा बिल्कुल भी नहीं करवाना। तकरीबन 1 से 2 मिनट में बहुत ही जो अच्छा है ना हमारा वो जो कीमा सारा हो जाएगा। देखिए बिल्कुल जो हो चुका बारीक। अच्छा, उसके बाद जो मैंने हरी मिर्च ली थी और उसका थोड़ा सा मैं इसके साथ मिक्स करूँगी, क्योंकि आजकल आपको पता है हरी मिर्चें बहुत तेज़ आती हैं, हाथों में बहुत ज़्यादा लग जाती हैं। ग्लव्स मेरे पास इस वक्त ख़त्म हुए थे तो मैंने सोचा चले इससे ही काम चला लेती हूँ। तो इसमें मैंने थोड़ा सा जो कीमा है वो ऐड किया है और इसको थोड़ा सा और हम ग्राइंड करेंगे, ताकि जो हमारी हरी मिर्च और अदरक लहसुन है वो अच्छे से इसके साथ चला जाए। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको साथ अलग से मिक्स कर सकते हैं। अच्छे से इसको तकरीबन हाफ मिनट या 1 मिनट के लिए मैं इसको ग्राइंड करूँगी। तो माशाल्लाह से देखें जो हमारी हरी मिर्च है वो हो चुकी हैं। तो हम इसको निकालेंगे मसाले को अच्छे से। तो देखें बिल्कुल हो चुके हैं, बिल्कुल जो हमारे कीमा है ना उसमें मिक्स हो चुकी है। बाकी चीज़ें भी हम ऐड करेंगे, जो बाकी जो बस हमारा जो चिकन है वो भी ऐड करके, जो देखें प्याज का मैंने अच्छे से पानी निकाल लिया, बिल्कुल हमने इसको ड्राई कर लिया। देखें बिल्कुल आपने ड्राई करना है, इससे ये होगा कि जो पानी एक्स्ट्रा निकल जाएगा। इतने मज़े के जो आपके कबाब हैं या आप कुछ भी बना रहे हो, कोफ्ते बना रहे हो, बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। उसके साथ जो कुछ घर के मसाला ऐड करेंगे, इसमें मैंने 1 चम्मच ली है कुटी हुई लाल मिर्च और 1 चम्मच लिया मैंने गर्म मसाला, हाफ चम्मच नमक और तकरीबन इसमें मैं थोड़ा सा इसमें अजवाइन डालूंगी, इससे बहुत अच्छा जायका आता है। और उसके तकरीबन 1 चम्मच से ज़्यादा मैंने थोड़ा सा सूखा धनिया लिया। आपको पता है इसकी भी बहुत अच्छी खुशबू भी होती है, जायका भी बहुत अच्छा आता है। उसके साथ इसमें आधा चम्मच लूँगी हल्दी और जी तकरीबन हाफ चम्मच लाल मिर्च लूँगी, क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्ची भी डाली हुई है। और उसके तकरीबन 1 चम्मच के करीब इसमें मैं घी ऐड कर रही हूँ। अच्छा, आपने ऑयल की जगह घी ऐड करेंगे तो ज़्यादा अच्छे आपकी जो कोफ्ते बन के तैयार होंगे। तो यहाँ मैंने जो हरा धनिया थोड़ा सा वो ले अच्छे से मिक्स करेंगे हाथ की मदद से, ताकि जो मिर्चें हैं जो भी इसमें मसाले हैं अच्छे से मिक्स हो जाए। तो देखिए माशाल्लाह से हमारा जो मसाला है बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसको हम तकरीबन 1 घंटे या 2 घंटे के लिए, जितना आपके पास टाइम हो, आप इसको फ्रिज में रख दें। थोड़ा सा हम इसको टाइम देंगे, उससे जो होंगे ना आपके कोफ्ते वो बहुत अच्छे बनेंगे, बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। तो बस अच्छे से आपने कवर कर देना है और तकरीबन आप आधे घंटे के लिए भी रख सकते हैं, बस आपने थोड़ी देर इसको रखना है। अच्छा, जितना आप इसको टाइम देंगे ना आपके उतने ही अच्छे बनेंगे। और इसके अलावा आप इसको फ्रीज़ करना चाहे फ्रीज़ कर सकते हैं। आपने थोड़ा देर टाइम रख के उसके बाद आप बना लें। कोई भी चीज़ बना रहे हो तो आप इस तरह बना लें। देखिए बिल्कुल इतने जल्दी बन के तैयार होंगे। सिंपल आपने जो ऑयल लेना अपने हाथों पे अच्छे से लगाना है। हाथों पे लगाने के साथ देखिए बिल्कुल आपने गोल गोल घुमाना, कितने अच्छे कोफ्ते आपके बनके तैयार हो गए। थोड़ी देर में आप जितने मर्जी बना लें। अगर आप सारे बना कर स्टोर करना चाहते हो वो भी कर सकते हैं। बस आपने इस तरह बना के फुल ठंडा कर लेना, फ्रीज कर लें। उसके बाद किसी भी चीज़ में आप करके रख सकते हैं। तो देखिए माशाल्लाह से जो हमारे कोफ्ते कितने अच्छे बनके तैयार हो गए, बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, बिल्कुल भी फील नहीं होगा। बस इसी तरह हमने जो सारे हमारे जो कोफ्ते बना लेंगे। उसके साथ जब मैंने यहाँ ले लिया ऑयल, उसको थोड़ा गर्म करेंगे। जब आपने पहले ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेना है, उसके बाद जब हम इसमें कोफ्ते डालेंगे तो आपने हाथ को बिल्कुल हल्का कर लेना, ताकि ये बिल्कुल भी जले ना, क्योंकि एकदम से डालेंगे तो वो फिर जल जाएंगे।
तो माशाल्लाह से हम इनको अच्छे से करेंगे फ्राई। अच्छा, थोड़ा सा आपने जब ये देखे ना, आपने जैसे लगने तो फ़ौरन से खुद ब खुद अलग भी हो जाएंगे। आपने इसको इनकी साइडें चेंज करनी है, बट सारी साइड से ना थोड़ा थोड़ा हमने इसको पका लेना है, ठीक है ना। जो थोड़ा बहुत कच्चापन होगा ना वो बिल्कुल दूर हो जाएगा। तो तकरीबन बहुत जल्दी फ्राई हो जाएंगे, तकरीबन 1 से 2 मिनट में आपके जो कोफ्ते बिल्कुल फ्राई हो जाएंगे। तो माशाल्लाह से जो प्यारा सा कलर गोल्डन सा आ जाए ना, तब तक आपने इनको फ्राई करना, बिल्कुल हल्की आग पे करना है, ताकि जो कच्चापन है ना वो बिल्कुल भी ना रहे। और जब आप ये तोड़ेंगे बाद में, जब ये खाने के साथ होंगे तो बहुत अच्छे बन के तैयार होंगे। तो देखिए कोफ्ते जो हमारे हैं बिल्कुल ये इसका गोल्डन सा कलर आ चुका है, सब निकाल लेंगे, अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। उसके साथ उसी ऑयल में हम डालेंगे 2-3 जो खुले गरम मसाले में होती है, आप वो चीज़ ऐड कर सकते हैं। दालचीनी ऐड कर दें, उसके अलावा मैं इसमें काली मिर्च ऐड नहीं करूँगी। उसके साथ 1 चम्मच मैंने लिया है इसमें ज़ीरा। उसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज। अच्छा, प्याज को मैंने बारीक चॉप कर लिया था, क्योंकि हमें इसको मैं बारीक सी और मज़े की ग्रेवी चाहिए। तो वो जब तक प्याज आपकी मोटी होगी ना तो वो अच्छी नहीं लगेंगी ऊपर तैरती हुई। तो बस आपने प्याज को अच्छे से चॉप कर लेना है। तकरीबन मैंने 2 से 3 मिनट अच्छे से इसकी भुनाई की है, ताकि जो प्याज का कच्चापन है ना वो निकल जाए। तो माशाल्लाह उसके साथ जहाँ मैं अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डालूंगी, अच्छी तरह इसकी भुनाई करेंगे। अच्छा, जितनी अच्छी आपके मसाले की भुनाई होगी ना, उतनी ही अच्छी आपके कोई भी खाना ना उसका जायका आता है, क्योंकि आधे से ज़्यादा आपकी चीज़ भुनाई के ऊपर होती है। तो इसमें आप भुनाई में जल्दबाजी ना किया करें, और जितनी कोशिश हो ना आग को हल्का करके आपने बनाना। हल्की हल्की आग पे जब चीज़ की भुनाई होती है तो वो अंदर तक भुनाई हो जाती है, जिससे चीज़ जो भी आपका सालन है, जो भी रेसिपी बहुत अच्छी बनती है। तकरीबन मैंने 3 के करीब इसमें टमाटर लिए, उसका पेस्ट डाल दिया। आप यहाँ दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, 1 प्याली आप दही ऐड कर लें, उससे भी आपकी जो ग्रेवी है ना बहुत अच्छी बन के तैयार होगी। तो मैंने 3 अदद इसमें प्याज इसमें सॉरी लिए टमाटर, अच्छे से इनको हम पकाएंगे। और देखिए माशाल्लाह से जो ऑयल हमारे ऊपर आ चुका है, और इसमें फिर हम डालेंगे घर के कुछ मसाले। और मैंने यहाँ थोड़ी सी इसमें अजवाइन ऐड की है, ये बहुत अच्छी होती है पेट के लिए, और इससे जायका भी बहुत अच्छा आता है। तकरीबन 1 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ सूखा धनिया कुटा हुआ। 1/2 चम्मच से कम मैंने इसमें हल्दी ऐड की है, और तकरीबन 1/2 चम्मच इसमें मैं लाल मिर्च ऐड करूँगी, और 1/2 चम्मच इसमें मैं नमक ऐड करूँगी। अच्छे से आपने इसको हिलाना है, ठीक है ना, और इसको पकाना है बिल्कुल हल्की आग पे। जो हम मसाले की भुनाई है ना वो करेंगे। तो तब तक आपकी भुनाई हो रही है ना, तो तब तक आप कोशिश क्या करें कि जो बाकी काम वो निपटा लिया करें, क्योंकि हमारी कोशिश होती है जब हम खाना बना रहे हो ना तो हम बस जल्दी जल्दी खाना ना वो बना लेते हैं तेज़ आग पे भून के। तो इसलिए वजह ये होती है कि हम जल्दी जल्दी बनाते तो तक इसकी भुनाई नहीं हो पाती। अच्छा, मसाले की जब भुनाई होगी तो मैंने तकरीबन 2 या 3 साइज़ के मेरे पास आलू थे, वो ऐड कर लिए। अच्छे से पहले इनकी भुनाई करें, क्योंकि कोफ्ते हमारे तकरीबन हाफ से ज़्यादा पहले कुक हैं। तो पहले हम तो आलू है ना तकरीबन इसकी 3 से 4 मिनट भुनाई करेंगे, मतलब हाफ कुक हम इन्हें कर लेंगे। इसके साथ साथ जो हमारे मसाले की थोड़ी सी कसर रह गई थी वो भी माशाल्लाह से बहुत अच्छे से भुनाई हो चुकी है। तो देखें ऑयल ऊपर आ चुका है माशाल्लाह से। तो देखें इसमें जब हमारी भुनाई हो जाए तो बाकी जो कोफ्ते हमने फ्राई किए थे वो इसमें ऐड कर देंगे, उसके साथ फिर इसकी भुनाई करेंगे। अच्छा, ये आपने इस टाइम आके इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखा है कि आपने भुनाई इसकी भी करनी है। तकरीबन मैं 1 से 2 मिनट यहाँ कोफ्तों की और आलू की भुनाई करूँगी। तो माशाल्लाह से देखें तकरीबन मैंने आग को बिल्कुल हल्का करके 1 मिनट के लिए रखा है। तो देखिए भुनाई माशाल्लाह से ऑयल ऊपर आ चुका है, आपको नज़र भी आ रहा होगा कितनी अच्छी आपकी भुनाई हो चुकी है। तो बस जी, आपने अगर ग्रेवी आपने शोरबा वाला रखना है तो आप पानी ज़्यादा डाल सकते हैं, अगर कम रखना है तो आप इसमें थोड़ा सा कम डाल। तकरीबन मैं 1 गिलास के करीब इसमें पानी ऐड करूँगी। अच्छा, मैं ज़्यादा शोरबा भी नहीं और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखूँगी, मैं थोड़ा सा इसको रखूँगी पतला, ताकि ये खाने में बहुत रोटी के साथ बहुत अच्छा लगे। अच्छा, तकरीबन 1 चम्मच मैं इसमें डाली हूँ कुटा हुआ गरम मसाला और हरा धनिया, इससे आप डाल के और इसको आग को बिल्कुल आपने लो करके रख देना है दम पर। तो देखते हैं इसकी फाइनल लुक। तो माशाल्लाह से तकरीबन मैंने इसको 15 से 20 मिनट इसको दम पे रखा। तो जी हमारे कोफ्ते आलू कोफ्ते बनके तैयार हो गए, जो कि खाने में बहुत मज़े के लगते हैं। तो आज की रेसिपी उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, अपनी बहनों से लाजमी शेयर कीजिएगा, और लाजमी कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको खाने में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है। उसके अलावा जी अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी कीजिए सब्सक्राइब, के यहाँ के आपको मज़े मज़े के व्लॉग्स मिलते हैं, डेली रूटीन्स मिलती है, स्किन केयर मिलती है, और काफ़ी अच्छी अच्छी टिप्स मिलती हैं। तो जी आज की वीडियो बस इतनी सी ही, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, एक नई वीडियो के साथ। इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।